नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी तक जो हमने लेक्चर्स किए हैं वो किए हैं सिंपल इंटरेस्ट के। तो अगर सिंपल इंटरेस्ट इम्पोर्टेंट है तो कंपाउंड इंटरेस्ट उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले जो आज से 2 साल पहले सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो आते थे वो सिंपल इंटरेस्ट के आते थे, पर अभी पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब जो एग्जामिनर है वो क्या करता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट के भी क्वेश्चंस डालता है। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में एक हल्का सा डिफरेंस है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस। देखिएगा कि जो सिंपल इंटरेस्ट है हम उसमें क्या करते थे कि आपको पता होता था कि अगर मान लो कि 100 रुपया आपने किसी से उधार लिया है, 100 रुपया, और उसको हम बोलते हैं कि आपका 10% आपको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा हर साल का। और क्या बोलते थे कि नहीं कि अगर आपने 3 साल बाद देना तो बताओ कितना आपको टोटल अमाउंट देना पड़ेगा। तो 3 इयर्स क्या हो जाता था, टाइम हो जाता था। 3 इयर्स टाइम है, 10% आपका रेट है, प्रिंसिपल है आपका 100 रुपये। अब इस हिसाब से जब 3 साल बाद में आपको जो टोटल अमाउंट पे करनी पड़ती थी वो क्या करनी पड़ती थी कि आपने क्या करना था, सिंपल आप क्या करते थे 100 मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन 100, इस तरीके से आप इसको निकालते थे। जब इसे सॉल्व करते थे ये आपका आ जाता था 30। तो 30 आपका क्या आ जाता था, सिंपल इंटरेस्ट आ जाता था। और अगर हम बात करते थे कि 3 साल बाद में आपको अमाउंट क्या पे करनी पड़ेगी, तो वो क्या करते थे हम अमाउंट के लिए प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट करते थे। तो प्रिंसिपल क्या होता था 100, सिंपल इंटरेस्ट 30, यानी कि 3 साल बाद में आपको 130 रुपये देने पड़ते थे। ये तो सिंपल हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता था, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है सिरदर्दी वाला काम। फिर अब कंपाउंड इंटरेस्ट को समझते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट से कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट अलग होता है। तो अब यही सेम सिनेरियो है, मान लो प्रिंसिपल है आपका 100, रेट है आपका 10%, टाइम है आपका 3 इयर्स। ये है आपके पास इस तरीके से, और बोलता है कि सिंपल इंटरेस्ट की जगह क्या निकालो, आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो। अब आप समझना कि जैसे पहले वाले क्वेश्चन में तो सिंपली हम ऐसे निकाल देते थे ना, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो आपका मतलब बनता है ना वो ये बनता है कि अगर 3 साल का निकालने के लिए वो बोल रहा है तो पहले साल का क्या होएगा, पहले साल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 100 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 1। अगर 1 साल का निकालेंगे तो क्या आएगा, ये इस हिसाब से ये 2 0 कैंसिल और पीछे क्या आ गया 10 आ गया। यानी 1 साल का जो आपका इंटरेस्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है 10 आ रहा है। अब अगर इंटरेस्ट आपका 10 आ रहा है तो अगर मैं बात करूंगा अगर नेक्स्ट ईयर का निकालने का, क्योंकि 3 साल का बोला है ना, तो ये 1 साल का 10 आ रहा है। अब अगर सेकेंड ईयर का मुझे निकालना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंपाउंड का मतलब समझना कि आपको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करना पड़ेगा, और वो क्या बन जाएगा 110। 100 रुपया प्रिंसिपल था और 10 रुपये हमने ऐड कर दिया तो ये 110 हो गया। यानी अगर सेकंड ईयर का निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा 110 आपको प्रिंसिपल लेके चलना पड़ेगा। तो 110 आप प्रिंसिपल लेके चलोगे तो 10 ये प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन 100, ये 0 ये 0 ये 0 ये कट आ गया 11। अब आपके पास क्या हो गया कि सेकंड ईयर का भी आ गया, आपके पास 11 आ गया। अब क्या थर्ड ईयर का निकालना पड़ेगा, तो थर्ड ईयर के लिए क्या करना पड़ेगा कि सेकंड ईयर का प्रिंसिपल क्या था आपका 110 था, तो उसमें आप जो इंटरेस्ट आपका निकल के आया 1 साल का 11 उसमें ऐड कर दोगे तो वो आ जाएगा 121 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन 100। ये 0 कट 10 है नीचे तो पॉइंट, ये 1 नंबर के इधर पॉइंट लग जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 12.1। अब आप ध्यान से देखो कि पहले साल का मैंने निकाला तो 10 आया, दूसरे साल का निकाला तो 11 आया, तीसरे साल का आया 12.1। तो अगर मैं तीनों साल का सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करूं तो मुझे ये 10 और ये 11 और 12.1 प्लस करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 10 और 11 हो गए आपके 21 और 12 कितने हो गए, ये आपके बन गए 33.1, यानी क्या आया 33.1। तो आपका जो इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल का बन के आया है वो आया है 33.1। तो अमाउंट क्या बन जाएगी आपकी, अमाउंट आपकी बन जाएगी
100 आपका प्रिंसिपल था प्लस 33.1, तो ये क्या हो जाएगा 133.1, ये आपका अमाउंट आ जाएगा। जो इससे पीछे सिंपल इंटरेस्ट था, सिंपल इंटरेस्ट में अगर 3 साल का हम निकालते थे तो वो 30 आ जाता था आपका सिंपल इंटरेस्ट, और अमाउंट क्या आ जाती थी 130 आ जाती थी, प्रिंसिपल प्लस 30। और इस केस में आपकी अमाउंट क्या आ रही है 133.1, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट आपका बढ़ जाता है, यानी जो आपका इंटरेस्ट निकलता है 10 उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बेसिक में आपको समझाना चाहता था वो आपको समझ आ गया होगा। अब क्या करेंगे, मैं आपको फॉर्मूले भी बताऊंगा, कंसेप्ट वेज भी बताऊंगा, ट्रिक्स भी बता दूंगा जो इससे बन सकती होंगी। मैंने आपको बेसिक समझा दी है, अब मैं क्या करूंगा कि फॉर्मूला बताऊंगा, उसके साथ ही उससे रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगा, जिससे आपको और इजी हो जाएगा समझना। भाई गिरना नहीं। तो अब इसका एक फॉर्म, जैसे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्या होता था, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 100, ये होता था सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है ये भी आप देख लीजिए। इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल लिखा आपने, फिर 1 प्लस आर अपॉन 100 -1, ये है इसका आपका फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का। और यहां पे लग जाता है आपका n। इसमें समझना 1 का मतलब हमने एज्यूम करके चलना है, फिर उसका में जो r है ये आपका रेट ही है, जैसे कि यहां पर होता था। n का मतलब यहां पर होएगा आपका टाइम। ये है इसका कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। हम इसको अब अमाउंट के फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपका p ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100, और यहाँ आ जाएगा आपका n। इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। फिर अमाउंट का एक और फॉर्मूला इसमें हालांकि फॉर्मूला होता है, वो हालांकि कहाँ यूज होएगा वो क्वेश्चन के हिसाब पे ही डिपेंड करेगा कि कौन सा कहाँ यूज होएगा। वो होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। ये वैसे ही है जैसा हमने सिंपल इंटरेस्ट में फॉर्मूला यूज किया था, ये वाला, उसमें हमने कंपाउंड इंटरेस्ट की जगह सिंपल इंटरेस्ट लिखा था। ये हैं आपके फॉर्मूलेस, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपके लिए आसानी रहेगी। अब हम क्वेश्चंस की बात करेंगे। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीट होते हैं उसी के टाइप के ऊपर मैंने ये क्वेश्चंस लिए हुए हैं, तो इजी रहेगा आपके लिए समझना भी। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट व्हाट % पर एनम विल रुपीज 3000 amounts to rupees 3993 in 3 years. If the interest is compounded annually, प्रिंसिपल है 3000, प्रिंसिपल क्या है 3000, और क्या रहा है अमाउंट है ₹3993, टाइम है आपके पास 3 years, और क्या निकालना है रेट निकालना है।
लिखा है ना एट व्हाट परसेंट पर एनम, तो रेट निकालना है। फिर उसके बाद बोला है कि 3000 जो है वो हो जाते हैं 3993, तो 3000 आपका प्रिंसिपल आ गया, अमाउंट आ गया 3993। टाइम गिवन है 3 ईयर्स, तो अब रेट आपको निकालना है। गिवन जो चीज़ होती है उसी के हिसाब से ही क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो गिवन अमाउंट है, तो मैंने जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपको अमाउंट का फॉर्मूला लिखवाया था, वो क्या लिखा था, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 और पावर एन, एन का मतलब मैंने बताया था टाइम। तो अमाउंट क्या है आपके पास, वो है 3993 इक्वल्स टू प्रिंसिपल है हमारे पास 3000, 1 प्लस रेट क्या है वो निकालना है अपॉन 1000, और यहाँ क्या लिखा हुआ है टाइम, टाइम क्या है 3 ईयर्स। अब देखिएगा इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी स्टार्ट ही किया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, वो ध्यान से देखना है कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। 3993 और ये जो होता है 3000, ये इसके डिवीजन में आ जाता है, विच इज इक्वल्स टू, अब यहां क्या है 1 प्लस आर है अपॉन 100 है। अब ये जो आपका 3 है ना, ये मतलब पावर 3 जो है ये दूसरी साइड ट्रांसपोज होके क्या बन जाएगी, क्यू बन जाएगा, यानी इसके ऊपर मैं ऐसे लिख लूंगा, ठीक है, और इसके नीचे कुछ नहीं तो इसके नीचे 1। अब ये ऊपर नीचे पहले अगर कटता है तो काट लो पहले। अब ये कटता है, ये 3000 और ये 3 यानी कि हम ऐसे लिखते हैं 3 क्यूब रूट क्या आएगा 1331 अपॉन 1000 इक्वल्स टू 1। अब ये 100 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 प्लस ये 1 आर से हो जाएगा आर अपॉन 100। ये बनी है अभी तक की इक्वेशन। अब 1331 का आपने क्या करना है, एलसीएम ले लेना है क्यूब रूट निकालने के लिए। जब आप एलसीएम लोगे 1331 का तो आप देखोगे 11 के टेबल में ये कब आएगा 1 और 2 और 1, फिर 11 से करोगे ये 11, फिर 11 से करोगे 1। क्यूब रूट के जैसे स्क्वायर रूट होता है तो हम 2-2 के पेयर लेते हैं, क्यूब रूट में 3 के लेते हैं, तो 3 क्या है ये 11, तो आप क्या कर लोगे 11 लिख लोगे अपॉन 1000 का भी ऐसे ही करना है। तो 1000 का मैं बताता हूँ वो क्या आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा इक्वल्स टू 100 प्लस आर अपॉन 100, ये इक्वेशन है। अब ये वाला 100 इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 10 विच इज इक्वल्स टू 100 प्लस आर। ये 0 कट, 11 को 10 से मल्टीप्लाई किया, ये बना 110 इक्वल्स टू 100 प्लस आर। ये 100 प्लस का है, दूसरी साइड ट्रांसपोज होके माइनस का बन जाएगा, तो क्या आ जाएगा 110 माइनस 100 इक्वल्स टू आर। इसमें से इसको लेस किया तो राइट आंसर क्या आया आपका 10%। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका आया 10%, जिसका ये सेम आया 10%। मुझसे पहले जिसने सॉल्व किया, अगर 10% आया गुड, वेरी गुड, आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है। कुछ नहीं समझ आ रहा है, एक बार वीडियो को पॉज करके रिवर्स जरूर कीजिएगा, जिससे आपको समझ आ जाएगा। ये नहीं आएगा तब भी मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में, मैं कोशिश करूंगा कि और अच्छे से समझा सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 in 2 years at 4% per annum, the interest being compounded half yearly। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना। गिवन क्या है पहले वो लिखते हैं। हमारे पास प्रिंसिपल गिवन है 10,000, टाइम गिवन है हमारे पास 2 years, रेट गिवन है हमारे पास 4% पर एनम, यानी साल के हिसाब से निकालना होगा तो 4% लगेगा। फिर वो रहा है कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली निकालो, निकालना क्या है इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया हुआ है, वो क्या है, वो है आपका प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज पावर n, यानी कि टाइम -1 और ब्रैकेट क्लोज। ये है आपका फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का। अब ध्यान रखना कि कुछ चीज़ें इसमें चेंजेस करनी पड़ जाएंगी। वो क्या करनी पड़ेगी कि सबसे पहले अगर प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल लिख लो आप
10,000। 1 प्लस रेट क्या है आपके पास, वो है 4%। अब 4% जो है वो है आपका क्या कहते हैं पर एनम, यानी साल के हिसाब से। पर इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, हाफ ईयरली। तो आपका जो ये 4% है, ये अगर एक साल का 4% है, एक साल का क्या है आपका 4%, तो 6 महीने का यानी 12 महीने का 4% है, तो 6 महीने का क्या हो जाएगा 2%, यानी आधा हो जाएगा ना। 12 महीने के अगर 4% दे रहे हैं तो 6 महीने के क्या हो जाएंगे 2%। तो इसको क्या कर लेंगे हम 2 लिख देंगे इसकी जगह, 4% की जगह, अपॉन 100 और n 2 ईयर है, 2 साल है, लेकिन हमने निकालना है हाफ ईयरली यानी 6-6 महीने के हिसाब से। तो एक साल में 6-6 महीने कितने हो जाएंगे 2 साल में 6 महीने कितने हो जाएंगे 4। तो ऊपर क्या आ जाएगा भाई 4 आ जाएगा, -1 और ये ऐसे। फिर ये 10,000 इसको सॉल्व करेंगे, 100 को इसका किया, ये आया भाई 100 + 2 अपॉन 100 4 -1, ये आएगा 10,000। 100 + 2 102 बन जाएंगे, तो ये आएगा 102 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 102 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 102 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 102 अपॉन 100, ये कुछ इस तरीके से, और -1 ये ऐसे। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। अब ये 2 0 है, ये 2 0 है, ऊपर हम ऐसे कर सकते हैं कि इसको ये 1.02 लिख सकते हैं। यहाँ आप एक काम कीजिएगा, 102 जो ऊपर है इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, वो ज़्यादा इजी रहेगा। हमने क्या किया कि जो 102 है उसको मल्टीप्लाई किया, वो आपका आया 402,000,201, तो आया 40401 ये आया। फिर इस कितनी बार आए 1 2 3 4 टाइम्स है, एक बार कर लिया। अब दूसरी बार इसको भी करेंगे 102 से मल्टीप्लाई। फिर आया ये 80802,000,000, फिर से करेंगे तो ये आएगा 40401। 80121601, यानी कि 3 बार कर लिया। अब रह गया ये चौथी बार वाला, इसको भी क्या करेंगे हम, ये क्या था 10611208 को 102 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये किया, ये आएगा 16 4 2 12 2 0 0 0 0 0 0, कितनी बार 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 एक मिनट 1 2 3 4 5 6 7 एक और आएगा 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, फिर इसको कर देंगे, ये आएगा आपका 8021601। क्या यहाँ कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने? एक मिनट, ये कितना था 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, अगर इधर भी बता देते वो भी सेम ही आता था। 6 1 12 2 4 2 8 0 1 ये आया, यानी इन चारों को आपस में मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा। और ये नीचे जीरो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 के इधर पॉइंट लग जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आएगा क्या आपका 10,000, यहाँ आएगा 1.08242216। फिर उसका में माइनस क्या है आगे 1 है, तो जब आपको इसमें से माइनस कर दोगे तो वो आपका क्या आ जाएगा, पीछे कुछ इस तरीके से बच जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, $10,000 इसमें से इसको लेस किया तो ये आएगा 0.08242216। इसको इसके साथ सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है, तो मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, ये 1 2 3 4 है ना, तो ये 1 2 3 4
यानी कि आपका क्या आ जाएगा 824 अप्रोक्स। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बन रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड का, वो क्या बन रहा है 824, जिसका भी ये राइट आंसर है। वेरी गुड। प्योर कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये। कंसेप्ट समझ आएगा तो वहाँ इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। अगर कंसेप्ट समझ नहीं आएगा, ट्रिक्स यूज करते रहे तो ट्रिक्स में कभी कभी धोखा ये होता है 2 ईयर के 4 ईयर आ जाएगा, 4 ईयर के 8 ईयर आ जाएगा, तो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं निकलेगा क्वेश्चन। इसलिए कंसेप्ट समझो, ट्रिक्स बाद में करते हैं उसके बारे में बात। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है इन हाउ मेनी ईयर्स will rupees 2000 amount to 2420 rupees 2420 at 10% per annum compounded annually compounded एनुअली। इस क्वेश्चन में भी आपके पास क्या है, अमाउंट भी गिवन है और प्रिंसिपल है। तो मैंने बताया जिसमें अमाउंट गिवन है आपने सिंपली अमाउंट वाला फॉर्मूला लगा लेना है, सारी टेंशन ही खत्म। तो अमाउंट का फॉर्मूला आपका क्या कहता है, वो कहता है आपका प्रिंसिपल 1 + R/100 और इधर टाइम। अमाउंट आपके पास क्या है 2420, प्रिंसिपल क्या है 2000, 1 + R क्या है रेट 10 है अपॉन 100। सिंपल। ये 2000 मैंने बताया था इसके अपॉन में आ जाता है, तो आपने वो भी कर लेना है 2420 अपॉन 2000। 100 को इसके साथ किया, ये आया 100 + 10 अपॉन 100 और इधर क्या आना था n, यानी कि टाइम। अब टाइम हमें नहीं पता क्या है, फिर देखते हैं आगे। फिर कटता क्या क्या है, अगर आप देखोगे तो 2 से अगर काटोगे इसे, रुको 2 से क्या ये 0 कट हो गया, फिर ये 2 से काटा आपने, ये आया 121 आया और ये आया 100 आ गया। चलो आगे देखते हैं, ये आया 121 अपॉन 100 इक्वल्स टू, इसको इसके आप प्लस किया तो ये आया 110 अपॉन 100 पावर n। अब देखो ये आया 121 और अब ये आया है। इसको अगर मैं थोड़ा सा और सॉल्व करूंगा तो ये आपका किसकी पावर ये बन जाती है, यानी कि ये 11 × 11 बन जाता है और ये 0 और ये 0 कट हो सकता है और ये क्या बन जाता है 10 × 10 बन जाता है इक्वल्स टू 11 अपॉन 10 और इसकी पावर n। ध्यान से यहाँ से समझने की कोशिश कीजिएगा इस क्वेश्चन को कि ये आ क्या रहा है 11 का स्क्वायर, यानी 11 अपॉन 10 इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे भी क्या है 11 अपॉन 10 पावर n। अब ये n किसके बराबर है 2 के बराबर। तो हमें निकालना ही ये था कि n क्या है, यानी टाइम क्या है। तो टाइम क्या आया हमारा 2 ईयर्स। तो जिसका भी ये राइट आंसर आया, वेरी गुड, शाबाश। आज मैं कोशिश करूंगा जितने भी इसके अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं बेसिक, वो मैं करवाने की कोशिश करूंगा। तो ध्यान से देखते रहिएगा कंपाउंड इंटरेस्ट को। हालांकि ये हल्का सा थोड़ा भारी चैप्टर है, पर आपको ये आ जरूर जाएगा अगर ध्यान से देखोगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा आप। क्वेश्चन 4 आपका कह रहा है कि in what time will rupees 1000 becomes rupees 1331 at 10%
पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। जहाँ जहाँ पे कंपाउंडेड आ गया तो आपने समझ जाना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। क्वेश्चन में आपके पास गिवन है कि ये 1000 रुपया ये बन जाता है, तो यानी कि प्रिंसिपल क्या है आपका 1000, अमाउंट क्या है आपके पास 1331, रेट क्या है आपके पास 10%, और भाई टाइम निकालना है। तो यहाँ टाइम क्या होता है n होता है। अब आपके पास गिवन अमाउंट है, तो मैंने बताया जब जब आपके पास अमाउंट गिवन हो तो आपने आंखें खोल के और आंखें बंद करके क्या कर देना है, अमाउंट का फॉर्मूला यूज कर लेना है। तो अमाउंट इक्वल्स टू क्या आएगा आपका, प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर n। अमाउंट क्या है 1331 इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1000, 1 प्लस 100 को क्या किया 100 प्लस आर अपॉन 100 और n। ये भाई साहब रेट भी गिवन होएगा, रेट है 10%, तो रेट आ गया भाई 10%। ये अपॉन में आ जाता है 1331 अपॉन 1000 इक्वल्स टू 110 अपॉन 100। ये जीरो कट n, यानी कि ये 11 अपॉन 10 आ गया। इसको भी इसी फॉर्म में लाना है, तो आप क्या करोगे, आप इसका एलसीएम निकालोगे 1331 का, तो ये 11 121 जा, ये 11 11 जा और ये 11 1 जा, तो ये क्या आ जाएगा आपका 11 की पावर क्या आ जाएगी 3, और इधर ये 10 की भी पावर क्या आ जाएगी 3। इसको ऐसे लिख सकते हो आप, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 11 अपॉन 10 की पावर 3, और इधर भी है 11 अपॉन 10 की पावर n। तो ये n किसके बराबर आ गया 3 आ गया। ये तभी पॉसिबल होएगा अगर दोनों साइड चीज़ें सेम लिखी हों, इधर भी 11/10 और इधर भी 11/10। अगर दोनों साइड चीज़ें सेम नहीं लिखी हो तो समझना कि आप गलत कर रहे हो। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का n इक्वल्स टू 3, यानी कि टाइम क्या आएगा आपका 3 ईयर्स। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। जितने भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर, मैं वो सारे के सारे कोशिश करूंगा करवाने की। एक वीडियो में पॉसिबल नहीं होएगा, जितनी हो सकेंगी 2 या 4 जितनी वीडियोस होंगी। जैसे सिंपल इंटरेस्ट में हमारी 4 वीडियोस बनी हैं, लेकिन उसमें हर अलग अलग टाइप के मैंने क्वेश्चंस कवर करवाने की कोशिश की है। वैसे इसमें भी मैं 2 बने या 4 बने वीडियोस मैं सारी बना दूंगा, और हर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन इसमें कवर करवाने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन 5 कह रहा है द प्रिंसिपल विच विल अमाउंट टू, द प्रिंसिपल which will amount to rupees 270.40 in 2 years at 4% per annum compounded annually। गिवन क्या क्या है, अमाउंट गिवन है। तो मैंने तुम्हें बताया है कि जब अमाउंट गिवन हो तो आपको अमाउंट का ही फॉर्मूला यूज करना है। टाइम 2 इयर्स, रेट है आपका 4%। तो प्रिंसिपल निकालना है। द प्रिंसिपल विच विल, क्या निकालना है आपको, प्रिंसिपल। अमाउंट इक्वल्स टू क्या होता है, प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 n। अमाउंट है 270.40 इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट क्या है आपका 4% अपॉन 100, और टाइम आएगा आपका 2 ईयर। 270.40 इक्वल्स टू 100 को 1 से मल्टीप्लाई किया 100 प्लस 4 क्या हो जाएगा 104। तो आप ऐसे लिख सकते हो 104 अपॉन 100 पावर 2, और इधर प्रिंसिपल। फिर ये 2 है,
तो हम इसको 2 बार भी मल्टीप्लाई करेंगे भाई। क्या लिखोगे 104/100 मल्टीप्लाई बाय 104/100 ऐसे। फिर आप क्या कर सकते हो कि आप 104 को 104 से मल्टीप्लाई कर लो, सबसे इजी तरीका, टेंशन ही खत्म। 104 को मैंने 104 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया आपका 16,401,61801 ये आया। कितने हैं जीरो नीचे, 2 और 2 4 जीरो है तो 4 नंबर के इधर पॉइंट लग जाएगा, 1 2 3 4 ये इधर पॉइंट लग गया। ठीक है तो ये आया आपका 270.40 इक्वल्स टू P और ये आया 1.0816। अब मान लो ये x है, x का ये चीज़ है तो दूसरी साइड ट्रांसपोज होकर ये अपॉन में चली जाती है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 270.40 अपॉन 1.0816 इक्वल्स टू P। ये 2 नंबर के इधर पॉइंट था तो हम भी क्या कर देंगे, ये पॉइंट हटा देंगे तो हम ये पॉइंट इधर लगा देंगे और ये वाला पॉइंट भी हट जाएगा। अगर ये वाला पॉइंट भी हटाना है तो ऊपर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा। अब सिंपल है, इसको इसके साथ हमने क्या करना है, काटना है। अगर आपको अच्छे से दिख रहा होगा ये 27040 है तो हम क्या करेंगे 10816 को मल्टीप्लाई करके देखेंगे और मल्टीप्लाई भी किसके साथ करेंगे, करके देखो आप 1 मिनट दो मुझे। 2 से काटा हमने तो ये आया आपका 13520, इसको भी 2 से काटा, ये आया 5408। फिर से 2 से काटेंगे, ये आएगा आपका 6760 और ये आएगा आपका 2704। फिर से कट जाएगा 2 से, ये आएगा 3380, ये आएगा आपका 1352। फिर से कट जाएगा ये 2 से, ये आएगा 676 और ये आएगा 1690। फिर से 2 से कट जाएगा ये 338 और ये आएगा 845। अब नहीं है इससे कर सकता तो अब आप क्या करोगे, इसको सिंपली डिवाइड कर दोगे इसके साथ। तो डिवीजन में यहाँ क्या आएगा 845 और इधर क्या आएगा भाई, इधर आएगा आपका 338। 2 से किया तो ये आएगा आपका 16 2 6 7 और 6 ये आएगा। इसमें से इसको लेस किया आपने तो 9, 13 में से ये निकाले तो 6 और 7 में से ये निकाले 1। आगे क्या आएगा, पॉइंट का 0 लग जाएगा। तो जब आप इसको 5 से करोगे तो ये 1690 ये आ जाएगा। तो 2.5 आया है। अब 2.5 को आपको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 100 के साथ। तो यानी कि प्रिंसिपल आपका क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल इक्वल्स टू आएगा 2.5 मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये आ जाएगा आपका 250। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का 250। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा ये कैसे करना है। क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, अपने लेवल पे ट्राई कीजिएगा, ये पक्का निकल जाएगा। दोस्तों मुझे लग रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट शायद आपको थोड़े से हैवी क्वेश्चंस लग रहे होंगे, पर ट्रस्ट में एक बार आप जब इसको सॉल्व करने की अच्छे से कर लोगे, प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे, आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। तो प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इनके ऊपर, और डिफरेंट क्वेश्चन आप नेट के ऊपर सर्च कर लीजिएगा, तो उसका प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। मैं नेक्स्ट इसका लेक्चर होपफुली कल ही अपलोड कर दूंगा, तो तब तक आप इन्हीं क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस कीजिएगा जो मैंने करवाए इन्हीं के बेस के ऊपर। ठीक है,
तो डू सब्सक्राइब अवर चैनल, hit the bell icon and also like the video. It will motivate me to bring new such informative videos for you. Thank you so much.